जी, आपको मिलेगा टाइम ये बात करेंगे, उसके बाद साहबजादा तारिकुल्लाह साहब को टाइम मिलेगा। जी जी, ख्वाजा आसिफ साहब। साहबजादा साहब, मैं ख्वाजा साहब बात कर लें, आप इस पे बात कीजिएगा। ये एक मिनट सर, मैं साहबजादा साहब, साहबजादा साहब ये बात कर लें, फिर आप इस पे भी बात कीजिएगा। साहबजादा साहब, आप इस इशू पे भी बात कीजिएगा इसके बाद। मैं तारिकुल्लाह साहब की बात पे भी मैं जी जनाब स्पीकर, बिल्कुल जी बात जी। ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, ख्वाजा आसिफ साहब, इकबाल ख्वाजा आसिफ साहब, जनाब स्पीकर साहबा, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। जनाब वाला, हमने तकरीबन 45 मिनट बड़े इन्हमाक के साथ मियाँ नवाज शरीफ के साबका वज़ीर ख़जाना की तकरीर सुनी। 5 साल ये मियाँ नवाज शरीफ के वज़ीर ख़जाना रहे। अगर आप किसी के साथ बैठ के रोटी खा लेते हैं, सफ़र कर लेते हैं, चंद लम्हे खुशगवार गुजार लेते हैं, तो इंसान जो है थोड़ा बहुत लिहाज, थोड़ी बहुत शर्म या हया जो है उसकी रखता है। लेकिन आज तमाम तर हदें इन्होंने पार कर दी। जनाब वाला, मैं एक एक करके जो उन्होंने बातें की हैं सबका जवाब तो नहीं दूंगा, लेकिन कोशिश करूंगा। मैं सबसे पहले लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि मियां नवाज शरीफ ने या उनके वकील ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है, गलत बयानी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। मैं उनसे नहायत अदब और एहतराम से पूछूंगा कि ये सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई को वो कोर्ट कर रहे हैं या किसी अखबार को कोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने वहाँ पे कार्रवाई में इस किस्म का कोई लफ्ज़ जो है इस्तेमाल नहीं किया है। मेरा ख्याल है कि अपने हक़ाइक़ की जो है लीडर ऑफ अपोजिशन तस्दीक कर लें। जनाब वाला, बात हो रही है कि ये पर्सनल प्रिविलेज ब्रीच हुई है या प्रिविलेज हाउस की ब्रीच हुई है। पर्सनल प्रिविलेज, या जिस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा कि हाउस की प्रिविलेज जो है वो ज़्यादा मोहतरम है, उसकी ज़्यादा हुर्मत है बजाय एक मेंबर के, अगर उसके साथ कंपेयर किया जाए। आपने अभी बात करनी साहब। या मैं स्पीकर साहब, आप जी करें। ये भी जाए, झूठ बोलते हैं, झूठ का साथ देते हैं। Let them go. दाढ़ी रख के जनाब वाला, मैं लीडर ऑफ अपोजिशन ने और भी बहुत सी बातें की, लेकिन मैं उन बातों में नहीं जाना चाहता। लेकिन जिस बात से इस माहौल में तलखी पैदा हुई, जनाब कुरैशी साहब ने जो ज़बान इस्तेमाल की और जो नारे लगवाए और जो इशारे किए, जनाब वाला, हमारा उनके साथ बड़ा लंबा साथ रहा हुआ है। जनरल ज़िया के ज़माने में भी ये हमारे हमरिकाब थे। उसके बाद 1985 से लेके 1991 तक हमारे हमरिकाब रहे। फिर 1993 से
लेके ये 2-3-4 साल पहले तक जो है ये पीपल्स पार्टी के हम रकाब रहे। सर मनी ट्रेल पूछा जाता है, इनसे इनका सियासी ट्रेल पूछें कि क्या सियासी ट्रेल है, कहां से ये शुरू हुए, कहां से ये शुरू हुए और कहां पे आगे खड़े हैं और क्या हरकत कर रहे हैं। शाह जी क्या हरकत कर रहे हैं। जिस शाइस्तगी से इन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था और फ्रस्ट्रेशन इनको जहां पे ले आई है, मियां नवाज शरीफ से ये, एक मिनट जरा मेहरबानी कर डिप्टी साहब, मैं मिन्नत ही कर सकता हूं आपकी। मैं ये बार बार, मियां नवाज शरीफ ने 3 नस्लों का हिसाब दिया है सुप्रीम कोर्ट में। वो वालिद मरहूम जो उनके दुनिया में नहीं है, 1979 से हिसाब दे रहे हैं। यह दुनिया की तारीख में इसकी कोई मिसाल नहीं मिलती कि एक साहिब इक्तदार आदमी, एक वजीर आजम, वो अदालत के सामने पेश हो और वो पाई पाई का हिसाब अपने बच्चों का, अपनी वालदा का, अपने वालिद का, अपने भाइयों का, बेटियों बेटों का हिसाब दे। जनाबे वाला, हमने इनसे हिसाब पूछा है, 200 साल से कब्रों की कमाई खा रहा है ये बंदा। 200 साल से, 200 साल से शाह महमूद कुरैशी और उसके आबाओ अजदाद, सर इनके बड़े की दस्तार बंदी जो है गोरे डीसी ने की थी, मुल्तान के गोरे ने की थी। और जिस कब्र की कमाई खा रहे हैं उस कब्र में जो बंदा लेटा हुआ है, जो बुजुर्ग लेटा हुआ है, उससे इनकी रिश्तेदारी भी करनी है, नजायज काबज है उसमें। सुबह पैसे गुराई करते हैं और शाम को दोनों भाई जो है गले के ऊपर लड़ते हैं कि गले में पैसे कितने आए। सर ऐसे लोग जब ताना दें मियां नवाज शरीफ को, तो इनको शर्म तो नहीं आती, हमें शर्म आ जाती। अपना माजी तो देखो, कदी एक किले नाल तुसी बजे रहे हो? जब से पाकिस्तान बना है, पाकिस्तान से पहले क्या थे? ये सारी जायदादें और जगीरें जो है ये मुसलमानों का कत्लेआम करके जंगे आजादी 1857 में इनके पुरखों ने ली थी। ये जो हमसे मनी ट्रेल पूछते हैं, सलमान राजा जो है, मेरे साथ जो मुकदमा चल रहा है इस वक्त, लाइबल सूट फाइल किया है मियां नवाज शरीफ ने मेरे खिलाफ, उसमें सलमान राजा मेरे खिलाफ वकील था इमरान खान का। और किस तरह वकील था? उनके वालिद मरहूम जो 2 हफ्ते पहले फौत हुए हैं, वो शौकत खाना में मरीज थे, अपने पैसे दे के उन्होंने इलाज करवाया। वो थोड़े से अंडर ऑब्लिगेशन थे, उन्होंने मुफ्त का वकील सलमान राजा को कर लिया। हर माल मुफ्त जो है, जेबा भी खाली, तगो वकील भी मुफ्ते दे। सलमान राजा साहब अगर हमारे वकील हैं तो इनको चुभते हैं, और जब मुफ्त का वकील जो है इमरान खान करता है तो इनको तो पता भी नहीं होगा कि इनके लीडर ने क्या क्या गुल खिलाए हैं। जनाबे वाला, हमसे मनी ट्रेल पूछते हैं, हमने अपने बुजुर्गों का मनी ट्रेल दिया है। यहां पे इनके जो सबसे बड़े लीडर हैं, जो जोड़ा है लीडरों का इनका बढ़ेगा, उनसे जरा उनके बुजुर्गों का मनी ट्रेल पूछें। जरा पूछे तो सही। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, लेकिन पूछे तो सही। अवाम पूछे, मीडिया पूछे। मैं आज इस ऐवान के फ्लोर पे ये पूछ रहा हूं कि जिस तरह नवाज शरीफ ने मनी ट्रेल दिया है, ये भी तो दें। जायदादें जो इन्होंने इनहेरिट की हैं, उनकी लेजिटिमेसी तो एस्टैब्लिश करें, उनका हराम और हलाल तो एस्टैब्लिश करें। बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। हमें भी बातें करना आती हैं, हमें भी इस तरह नारे लगवाने आते हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब,
मेरे लीडर के खिलाफ नारे लगाते हो। तुम्हारा लीडर आएगा, एक लफ्ज भी बोल गया तो बताना फिर मुझे। तुमने तो इतने लीडर बदले हैं पिछले 20-25 साल में, खुद याद नहीं है, उसका ट्रेल याद नहीं है इसको। जनाबे वाला, ये हमें ताना देते हैं, कहते हैं कि सुओ मोटो कौन सा? मैं तो इतना वकील शकील को नामवार नहीं हूं, एक ऑर्डिनरी सा लॉयर हूं, लेकिन वो तो इनकी पिटीशन के ऊपर सारा कुछ हो रहा है। सुओ मोटो तो नहीं लिया गया, इनको ये भी नहीं पता, सारा दिन वहां पे बैठे रहते हैं। वो बोलते हैं जज साहबान को चीज, एक्साइट होकर उठ जाते हैं। आप गिने, मैंने एक दिन गिना था, ये उठक बैठक इन्होंने 43 दफा की थी 3 घंटे के अंदर। वो इमरान खान खड़ा होता है, साथ ये सारे के सारे खड़े हो जाते हैं। और मेरे भाई जो अभी ये वॉकआउट करके गए हैं, जो उनके लीडर का और जो उनके वकील का हाल हुआ है वहां पे, अस्तगफुरुल्लाह। सर, ये लोग ये भी नहीं सोचते किस किस मसनद पे बैठे हुए हैं। अबुल अला मदूदी बड़े अजीम आदमी थे, जो दुनिया क़यामत तक जो है उनके इल्म से मुस्तफीद होती रहेगी। यही होश कर लें कि किस मसनद पे बैठे हुए हैं और बातें क्या कर रहे हैं, क्या क्वालिटी है उनकी, क्या ज़र्फ है उनका। अगर मियां नवाज शरीफ के वजीर वहां पे जाते हैं तो हम अपने दफ्तरों का काम को भुगता के जाते हैं, लेकिन बाद या भुगता के ना भी जाएं, हम अव्वल जो है PMLN के वर्कर हैं। ये वजारतें तो मेरी 25 साल जिंदगी में वजारत तो 5-6 साल ही रही है, बाकी तो मैं वर्कर ही करता रहूं और इंशाल्लाह ताला आइंदा भी करता रहूंगा। अगर हम दो, मैं और साद रफीक, या 4-5-6 हमारे ये यंगस्टर जो हैं, नौजवान हमारे चले जाते हैं, तो आप तो सारा टब्बर आए होते हो वहां पे, पूरी पार्टी वहां पे मौजूद होती है। और जनाबे वाला, जो लोग यहां पे सबसे ज्यादा शोर मचाते हैं, वही हमारे साथ नेगोशिएट कर रहे हैं 2018 की टिकटों का। मैं नाम लूं तो इनको मुंह छुपाने के लिए जगह कोई नहीं मिलेगी। नहीं, आली पर्दे ही रहने तो दसा दें इंशाल्लाह। जनाबे वाला, इन्होंने तकरीर ऐसे की है कि जैसे पिछले 12-13 दिन की रनिंग कमेंट्री जो है वो तो मीडिया दे चुका है कि क्या हो रहा है, बल्कि वो बॉल बाई बॉल जो है रनिंग कमेंट्री मीडिया दे रहा होता है। हर कमेंट जो है उसका तज़किरा हो रहा होता है, वकला का हर आर्गुमेंट का तज़किरा हो रहा होता है। और ये इतनी लंबी तमहीद, सर, दिस वाज बाय डिजाइन। मियां नवाज शरीफ की तकरीर से इस ऐवान का तकद्दस मजरू नहीं हुआ, शाह महमूद कुरैशी की तकरीर से इस ऐवान का तकद्दस मजरू हुआ है। और जिस किस्म के नारे लगाए गए हैं और जिस तरह डेस्कों के ऊपर फेरा गया है, उससे तकद्दस मजरू हुआ है। इस ऐवान की हुर्मत जो है उस पर इन्होंने हमला किया है। ये आज एक सॉवरन हाउस की बात करते हैं, ये कहा है इन्होंने कि जी ये सॉवरन है ये हाउस, और ये हाउस जो है मुकद्दस है, और ये हाउस बाहसीयत है, ये लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने। जनाबे वाला, जब इस हाउस पे हमला हुआ था, जैसे इस अदारे पे हमला हुआ था, मुकदमा चल रहा है इनके ऊपर, टीवी स्टेशन पे हमला इन्होंने किया, इस अदारे की प्रिसिंक्ट के अंदर, प्रेमिसेस के अंदर जो है कई दिन ये लोग जो है टेंट लगा के यहां पे अपने कपड़े भी सुखाते रहे और यहां पे पता नहीं क्या क्या करते रहे। ये भूल गए जनाबे वाला। मैं नहायत अदब और एहतराम से हाथ जोड़ के कहता हूं कि मैंने जिस दिन आपको कहा था ना कि इनको खड़ा करके इनसे पूछें कि इन्होंने इस्तीफा दिया है कि नहीं, यही बात थी ना, आपने मेरा माइक बंद कर दिया था और फिर मैंने कहा था कोई शर्म होती है, कोई याद होती है।
याद है ना आपको? आप अगर उस दिन इनसे पूछ लेते, मैं कसम उठा के कहता हूं इनमें से कोई बंदा जो है ये ना कहता कि मैंने इस्तीफा दिया। ये तनख्वाहों के इतने भूखे हैं, ये तनख्वाहों के इतने भूखे हैं, ये बाइकआउट में भी तनख्वाहें लेते रहे। और इनके बड़े बड़े जुगादरी किस्म के जो मेंबर हैं, उन्होंने चेयरमैनी जो है वो नहीं छोड़ी इसकी कमेटियों की, स्टैंडिंग कमेटियों की, उसकी गाड़ियां इस्तेमाल करते रहे हैं, पेट्रोल लेते रहे हैं। सर, लोग अपने असूलों के लिए बड़ी बड़ी कुर्बानी देते हैं। इमरान खान ने कौन सी कुर्बानी दी है? आज अदालत के अंदर उनकी स्टेटमेंट्स पढ़ के सुनाई गई कि उन्होंने जनरल मुशर्रफ के जो टेक ओवर था, जो कू था, गैर आईनी गैर कानूनी, उसको वेलकम किया और कहा कि ये कंपलसरी था हालात में कि वो टेक ओवर करते। उनके रेफरेंडम की हमायत की। इनके कौन से डेमोक्रेटिक क्रेडेंशियल्स हैं जिनकी ये बात करते हैं? या बाकी लोग जो हैं, जो वज़रा थे जनरल मुशर्रफ के, जनाबे वाला, अगर कोई मेरे जैसा फाका मस्त आदमी कहे कि भाई वो जो आप फलाना आपका बंदा वालिद जो था, वो आपके बुजुर्ग जो थे वो तो बड़े सादा पोश थे और तुम जो है बड़े अय्याशी से ज़िंदगी गुजार रहे हो। मैंने दोनों हाथों को हथकड़ी लगवा के हिसाब दिया था नैब में और अटक के किले में, दोनों हाथों को। और जब वालिद जो हैं वो हुकूमती नौकरी से निकाले जाएं कौमी करप्शन के चार्जेस पे, और बेटे जो हैं खरबपति बन जाएं, अरबपति बन जाएं, उनका कोई मनी ट्रेल नहीं पूछता, उनका कोई मनी ट्रेल नहीं पूछता। कोई ये पूछे कि पगड़ी पहन के बरूपिये बन के नारा गौसिया लगा रहे होते हैं और यूं तलियां दोवें रख के 5-5 लाख रुपए वसूल कर रहे होते हैं, और स्टेज पे भाई लड़ पैते हैं वसूलियों के ऊपर। सर, ये भी तो मनी ट्रेल, ये भी तो तलाशी दें, और कब्रों की कमाई की तलाशी दें, उस कमाई की तलाशी दें जिस कमाई के चार्जेस के ऊपर इनके बुजुर्ग जो है वो नौकरी से निकाले गए थे। कई करोड़ रुपया जो है टैक्स अदा करते हैं, जहाज रखे जाते हैं 25-30 साल का। जब ये नौकरियों से निकाले जा रहे थे, मियां नवाज शरीफ मेरा क्लास फेलो था, वो उस वक्त भी 10,000 बंदे जो एम्प्लॉइज थे उसकी इंडस्ट्री में। मैं 1969-70 की बात कर रहा हूं। उस वक्त ये कोई सोने की चोरी के ऊपर या कोई ये प्लांट लगाने पे, ये जो पेप्सी का प्लांट होता है उस पर लगाने नौकरी से निकालेंगे। कोई ठेकों में से जो है रिश्वत लेने पे निकाला गया। और मनी ट्रेल हम पूछेंगे, फारग हो लिए हम पूछेंगे, पाकिस्तान की आवाम पूछेगी कि नवाज शरीफ ने 3 नस्लों का हिसाब दिया है, तुम कम से कम एक नस्ल का तो हिसाब दो। उसने अपने बच्चों का हिसाब दिया है, उसके बेटे दोनों यहां पे आए हुए हैं, उसकी बेटी ये हिसाब दे रही है। You have made a public spectacle out of it. मुझे बताएं किसने इतना हिसाब दिया है? कोई पाकिस्तान की तारीख में कोई मिसाल मिलती है? मुशर्रफ का एहतसाब, उससे पहले पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट का एहतसाब। अब हम अदालत में आइन का एहतराम करते हुए, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हुए, जमहूरी रवायात का एहतराम करते हुए, अपनी गलतियों से सबक सीख के इस सिस्टम के दवाम के लिए, इस सिस्टम की पायदारी के लिए, इस सिस्टम की अजमत के लिए, आइन की सरबुलंदी सरफराजी के लिए हम हिसाब दे रहे हैं। हम किसी से डर के हिसाब नहीं दे रहे।
हम किसी से खौफजदा नहीं है। ये कुर्सियां हमसे पहले भी छीनी गई हैं। ये कुर्सियां छिन जाएंगी तो नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान के अवाम के दिलों पे हुक्मरानी करता है। ये वजारत उज़्मा आनी जानी है। ये लोग जो सिस्कियां ले रहे हैं, एड़ियां रगड़ रहे हैं इक़्तिदार के लिए, हमने इस इक़्तिदार की मंजिलों को जो है 3 दफा पाया है। ये मंजिलें हमारी जाने पहचानी हैं। ये मंजिलें हमारे लिए नई नहीं है। हमारे पूरे पूरे खानदानों को जो है दाखिले जिंदा किया गया। तू तो 4 दिन बाद डीजी खाई रो पे हैं जेल दे विच। परवेज लाई दे सिफारशी लभना है कि मैनू कड्डो इत्थों, ते 6वें दिन घर आ गया सन। शाह महमूद कुरैशी साहब नए नए पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, पहली दफा तकरीर करने उतरे। मैं जवान था उस वक्त, कहते मैं हाली जवान हाँ, लेकिन मैनू पता मैं कितना जवान है। स्पीकर साहब तुम भी हंसते पे गए। ये वहां पे तकरीर कर रहे थे। मेरी 217 नंबर तकरीर सीट थी, जो आखिरी सीट होती थी, वो जहां पर खातून बैठी हुई, मैं वहां बैठता था। शायद अब्बासी साहब इसकी गवाही देंगे। इन्होंने नई पार्टी चेंज की थी। मैं अंदर से लोटा ला के इनके आगे रख दिया, इनसे तकरीर नहीं हो सकी। इनसे तकरीर नहीं हो सकी। मैं फिर कर सकता हूं, मैं अपनी उम्र रफ्ता को आवाज दे सकता हूं, लेकिन फिर इन्होंने मुझे एक सिफारिश करवाई। मुझे इन्होंने सिफारिश कराई, मुझे उस सिफारिश की उस दिन भी हया थी, आज भी हया है। मैंने वो सिफारिशी को हाथ जोड़ के कहा कि आइंदा उलमा नहीं मिलेगा था। फिर जब ये वजीर मुमलकत बने तो ये मेरी सीट पे आए कि वो तुम्हें सिफारिश मिल गई है। मैं कहा बिल्कुल कुरैशी साहब, तुझे अपनी सीट पे वापस जाओ, ठंड करो, नो प्रॉब्लम। तब से लेके अब तक मैंने आज पहली दफा मैंने मुंह खोला है, क्योंकि इन्होंने मेरे लीडर के खिलाफ खड़े होकर नारे लगवाए हैं। लेकिन मैं आज भी जब्त का कोशिश कर रहा हूं कि जब्त का दामन हाथ से ना छूटे। मैं सिर्फ मनी ट्रेल का पूछ रहा हूं। 2 जो बुजुर्ग हैं उनके, जो एक याया खान ने फारग किया है, एक जुल्फकार अली भुट्टो साहब ने फारग किया, वो मनी ट्रेल का हिसाब दे दें और ये कब्रों की कमाई का हिसाब दे दें। सर, रुकनुद्दीन आलम की जो दस्तार बंदी, उसकी सजादा नशीनी, उसकी मसनद पे बैठा और दस्तार किसने रखी? अगले दिन उन्होंने पहनी हुई थी वो दस्तार, और पैसे लोगों से वसूल कर रहे थे और बार बार कह रहे थे नारा गौसिया, नारा गौसिया। मैं भी इन्होंने को सीखा जड़ा हम लगे थे सन थोड़ी देर पहला। वो दस्तार जो है एक गोरे डिप्टी कमिश्नर रखी थी। मैं कल आपको आई विल गिव यू द प्रूफ, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ। सर, इनका माजी देखें। हम तो वर्कर लोग हैं, तहरीके पाकिस्तान से लेके आज तक वर्कर ही हैं। वर्कर होने में जो है मस्त है, फख्र है, मान है इस बात पे। मुझे बताया जा रहा है कि केपीके में जो है वो ग्रेनाइड निकाला जा रहा है। ये छोटी वारदात है, ये जेब कतरों वाली बात है। ये जेब कतरों वाली बात है। तब बटवा कर लिया किसी का, ये करते हैं, ये भी काम करते हैं। ये किसी का बटवा निकाल लिया, चंदा खा गए, ज़कात खा गए। लेकिन जो ये डाका डाल रहे हैं, इस मुल्क का टोटल कल्चर जो है तबाह कर रहे हैं। ये सोशल मीडिया के ऊपर जो गाली देते हैं, मैं बात कर रहा हूं बिजली की, और मेरे खानदान को गाली दे रहे हैं। जनाब स्पीकर, 2 महीने पहले मेरा नौजवान भांजा फौत हो गया। मैंने वो ट्वीट किया कि मेरा भांजा फौत हो गया। मेरा ख्याल था मेरे दुख में, हजारों लोगों ने मेरे दुख में शिरकत की, शरीक हुए। पीटीआई के जितने लोगों ने कहा कि तुम्हारे साथ अच्छा हुआ कि तुम्हारी जवान मौत हुई है तुम्हारे घर में। मेरे पास वो महफूज हैं,
मेरे पास वो महफूज है मैसेजेस जो है, मैंने इंटेलिजेंस वालों को दे के उनका पता भी करवाया है, मुझे पता है वो लोग कौन है। उन्होंने मुझे लिखा कि हैव यू लर्नड योर लेसन। ये रवायात हैं, ये इनका ट्रेल है। ट्रेल को पंजाबी में कहते हैं खुरा, ये इनका खुरा है। चाहे वो इखलाक का खुरा हो, चाहे वो पैसे का खुरा हो, चाहे वो सियासत का खुरा हो, सारे के सारा जो है इनका टोटल जो ग्रेन है, जिस मटेरियल से इनकी सियासत बनी है, इनका इखलाक बना है, सारा 2 नंबर। मैं ज्यादा जातियात में जाना नहीं चाहता था, लेकिन आज मजबूर किया गया। अभी भी मैं थोड़ी सी परहेज कर रहा हूं, अभी मैं ज़ब्त से काम ले रहा हूं, क्योंकि मैं खुद गुनाहगार आदमी हूं। अल्लाह ताला से माफी मांगता हूं कि अल्लाह ताला हर शख्स के ऐब पे पर्दा डाले। लेकिन ये लोग जिस दीदा दलेरी के साथ इल्जाम लगाते हैं, अपने गिरेबान में झांकें। ये किस प्रिविलेज की बात करते हैं, किस इस्तेहकाक की बात करते हैं, इस ऐवान की हुर्मत किस मुंह से इस असेंबली को गालियां दी हुई हैं इन्होंने बार कंटेनर के ऊपर। ये किस अंपायर का इंतजार करते थे, ये किस अंपायर का इंतजार करते थे। जनाब वाला, अगर हमारे माजी में कहीं फौजी हुक्मरानी की हमायत शामिल है तो ये ऐवान गवाह है। मैंने इस ऐवान में 1 दफा नहीं, 2 दफा नहीं, 3 दफा खड़े होकर माफी मांगी और यह भी कहा कि उस वक्त के जो हालात थे, मारूजी हालात थे, हो सकता है उसमें वो जस्टिफाइड होता। लेकिन आज जब हम 25-30 साल का सफर तय कर चुके हैं, तजर्बा हासिल कर चुके हैं, हम फौजी हुक्मरानी की अगर हमायत करें, फौजी इंटरवेंशन की हमायत करें, अल्लाह ताला का कहर हम पे नाज़िल हो। ये आज भी अंपायर का जो है इंतजार करते हैं। वो उंगली जो उठनी थी हफ्ते वाले दिन, वो उंगली पता नहीं किधर गई है। आज कहते हैं इनके जनरल सेक्रेटरी का अंपायर हमारा अल्लाह है। अल्लाह तो सारी दुनिया का अंपायर है, ये इनका, ये सिर्फ मेरा नहीं है। लेकिन जिस झांसे पे, जिस दिलासे पे, मैं एक और आपको बात बताता हूं। उस दौरान पार्लियामेंट्री लीडर्स की मीटिंग बुलाई गई पीएम हाउस। शाह साहब भी थे, महमूद खान रईस साहब भी थे, अपना मोहतरम शेरपाव साहब से आप भी थे, तमाम बुजुर्गान दीन वो वहां पे जो बैठे हुए हैं मेरे भाई, वो सारे थे वहां पे। ये पीपल्स, ये जमात इस्लामी के लीडर जो हमारे खिलाफ जिन्होंने पिटीशन की हुई है, वो भी थे। जब मीटिंग खत्म होगी, साथ उनके लियाकत बलोच साहब भी थे। मैं उनका बड़ा एहतराम करता हूं, मेरे वो कंटेम्प्रेरी यूनियंस। वो चुप रहे, ये बार बार पूछें वो आर्मी आपके साथ ही है ना। ये मुझे सिराजुल हक, मैं इधर रिकॉर्ड पे कह रहा हूं, रिकॉर्ड पे कह रहा हूं आर्मी तो, मैं कहा नहीं सत्य कह रहा हूं आर्मी हमारे साथ है। उनको ये एश्योरेंस चाहिए थी। मैं नहायत अदब के साथ कहूंगा कि पाकिस्तान की तहरीक पाकिस्तान से लेके, पाकिस्तान की तख्लीक से लेके आज तक जमात इस्लामी तहरीक की हमेशा रॉन्ग साइड पे रही है। उस वक्त पाकिस्तान की मुखालफत की और आज 3 जगहों पे 3 पार्टियों के हलीफ हैं। हमारे भी हलीफ हैं, इनके भी हलीफ हैं, पता नहीं और किस किस के हलीफ हैं। पंजाब में आते हैं, एक और सियासत शुरू कर देते हैं, उत्ते तरले मिन्नती सियासत शुरू कर देते हैं। यहां आंखें निकालने की सियासत करते हैं। केपी में जाए ना पहचानते ही नहीं है। आजाद कश्मीर में जो है वो हमारे दुमछला बन जाते हैं। सर ये कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ गए हैं।
ये लोग कम से कम ये हरकत करते हुए ये सोचे कि किस मसनद पे बैठे हुए हैं। मैं जिस वक्त कोई गलत बात करने लगता हूं तो मेरे ज़हन में आता है कि मेरे घराने का पार्लियामेंट्री लाइफ जो है इज क्लोज टू 60 ईयर्स। तो मुझे उस बात की जो है ना थोड़ी सी हया आती है, शर्म आती है कि विद सच लॉन्ग इनिंग्स I should be behaving like a decent parliamentarian, which I try to. Sometimes I fail. लेकिन ये लोग इतनी बड़ी मसनद पे बैठे हुए हैं, उनकी तो मसनद ही कोई नहीं है, वैसे ही पग्गा पीछे ही कोई नहीं है जेड़ा है। उनकी जिस मसनद है, और मेरा भाई तारकुल्ला उठ के बाहर चला गया है, मैं इनकी इज्जत करता हूं। मैंने पहले भी कहा है कि मौलाना अबुल अला मौदूदी मरहूम जो हैं, उनका जो इल्म है वो सदका जारिया है क़यामत तक। मैं मुतालिया करता हूं उनका, बचपन से मुतालिया किया उनका। मेरे लिए वो पीर हैं। लेकिन ये अपने जो वारिस हैं, वो खैबर बैंक जो है आपस में बांट गए हैं। वंड पा लीजिए ना खैबर बैंक की। जनाबे वाला वो किसी शख्स ने कहा था कि हुलियों पे मत जाओ। अगर इंसान ने तब्दील होना होता है तो उसका बातिन तब्दील होता है। जो लोग हुलिये चेंज कर लेते हैं उनको यू मस्ट बी वेरी ऑफ देम। उनको डबल चेक करो कि वो डबल शाह तो नहीं है। ये डबल शाह हैं जनाबे वाला, ये डबल शाह हैं। ये 3-4 आगे पीछे और पीछे भी डबल शाह बैठे हुए हैं। ये लोगों के साथ 2 नंबरी करते हैं। ये लोगों का ज़कात का पैसा को फ्रांस ले जाता है, को मस्कत ले जाता है, फिर बुक कीपिंग में हेरा फेरी करते हैं। अपने बोर्ड के मेंबर, जनाब वाला, मैंने अपने वालिद के नाम पे कोई चीज़ यादगार बनाई हो तो उसमें हेरा फेरी करते हुए मुझे 100 दफ़ा शर्म आएगी। इन्होंने अपनी वालदा के नाम पे हॉस्पिटल बनाया, उसकी फंडिंग में। और मनी ट्रेल उधर इलेक्शन कमीशन में क्यों नहीं जाके देते? वहां क्यों नहीं जाते? पैसे लोगों से वसूल करते हैं चंदे के नाम पे और यहां जाली अकाउंटों में आ जाते हैं। और वहां से उनका निकलना तो आपको जस्टिस डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे तो मिल जाएगा, मैंने खुद देखा हुआ। यार रिसीट्स आपकी रिकंसाइल नहीं होंगी। वो किस अकाउंट में जाता है? सर मुझे बताएं कि 350-400 कनाल में मियां नवाज शरीफ तो अपना हिसाब किताब दे रहा है कि वो किस तरह स्टील मिल किस तरह लगाई, गल्फ स्टील किस तरह लगाई, अजीजिया किस तरह ली, फ्लैट्स किस तरह आए, हर चीज का हिसाब दे रहा है। और तुम भी तो हिसाब दो। और कहते हैं मियां नवाज शरीफ, ये कहा है इन्होंने, ये कवरों की कमाई खाने वाले ने कहा है कि उनका और उनकी फैमिली मेंबर्स का तस्करा है। मियां नवाज शरीफ का कहां पे तस्करा है? या पिछले 10-12 दिन की कार्रवाई में कहां तस्करा आया मियां नवाज शरीफ का? सर वो कहते हैं गंदारा के जो नवादरात जो थे वो भी ये बेच गए हैं चोरी करके जायब घर से। पता नहीं कितने कितने इन्होंने हाथ मारे देने हैं। बड़ा लम्बा ही ट्रेल है, ये कहती ट्रेल ही है। जनाब वाला, मुझे इस बात का कभी, हम कोई फरिश्ते या पारसा लोग नहीं, हमसे गलतियां ज़रूर हुई हैं। हमने अपनी गलतियों से सबक भी सीखा है। हो सकता है 20-25 साल या 15 साल या 20 साल पहले हमें इन अदारों की वक़्त, इनकी हुर्मत, इनका तकद्दस जो है उसका इतना पास ना हो जो आज है।
जो हमें 7-8 साल की जिलावतनी जेलें, और वो मुशर्रफ के दौर का सबसे बड़ा जो है फ़ायदा हमें ये हुआ कि हमने सियासत के रमूज सीख लिए, हमने मिसाक़ जमहूरियत साइन किया, हमने 5 साल जमहूरियत का सफ़र जारी रखने दिया, बावजूद इस बात के कि हम उसमें रखना डाल सकते थे। हमने पिछले 4 साल के अंदर हमने केपी की हुकूमत को 22-23 साल से नेट हाइडल का उनका डिस्प्यूट था, 70 अरब रुपया नवाज शरीफ की हुकूमत ने नेट हाइडल में उनको दिया है। हमने 50 अरब रुपया सिंध की गवर्नमेंट को बिजली के बिलों के चक्कर में जो झगड़े थे, जो पीपल्स पार्टी वाले, मैंने मिन्नतें की नवीद कमर की और मोहतरम खुर्शीद शाह साहब की कि हमारा ये कोई सुलह सफाई करा दे। हमने खुद फिर नेगोशिएट किया, 50 अरब रुपया छोड़ा है, 28 अरब रुपया हमने अभी लेना है, जिसमें से सिर्फ 9 अरब की उन्होंने अदायगी की है। मियां नवाज शरीफ ने हर हुकूमत के साथ, चाहे वो मुआफिक थी या मुखालिफ थी, बराबरी का सलूक किया है। उसके ज़र्फ से सबक सीखो, उसकी फराख दिली से सबक सीखो, उसकी दूरअंदेशी से सबक सीखो। ये एक साल जो है ये फैसला कुन साल है, हम इलेक्शन के साल में दाखिल हो चुके हैं और इंशाअल्लाह ताला हम तमाम तर वादे, खौफ इनको इस बात का है, बाकी ये पनामा शनामा में रौलाएगा। मैंने आज से 7 माह कबल इसी वान में कहा था, जो बार बार रेफरेंस देते हैं उसका, कि ये इशू पाकिस्तान की आवाम का नहीं है। पाकिस्तान की आवाम के इश्यूज या उनके मसाइल जो हैं वो हम हल कर रहे हैं, नवाज शरीफ हल कर रहा है, ये इशू नहीं है। और इल्जाम लगाना, मैं कहता हूं कोई पारसा शख्स जो है जिसके हाथ साफ हो, पाक हो, वो इल्जाम लगाए सारा आंखों पे। लेकिन अगर इखलाक बाख्ता लोग जो है मोरालिटी के ऊपर, द मोस्ट इमोरल पीपल, इफ दे स्टार्ट लेक्चरिंग ऑन मोरालिटी, इट्स अ मॉकरी, इट्स अ फार्स, इट्स अ शराड। कौन बिलीव करेगा? ये इज्तिमाई जो हमारा शऊर है पाकिस्तान की आवाम का, उसकी तौहीन कर रहे हैं। और सब समझते हैं कि किथों बोलते पे ने, वो सब समझते हैं। और 2018 में सबको पता लग जाएगा इंशाअल्लाह ताला। दूध का दूध, पानी का पानी जो है वो हो जाएगा जब खल्के खुदा जो है अपनी अदालत लगाएगी। वो नकारा खुदा अस्त होगा, वो फैसला करेंगे। ये लोग फैसला नहीं करेंगे जो डेस्कों के ऊपर जो है फलांगते फिर रहे थे। खल्के खुदा फैसला करेगी कि हक हुक्मरानी जो है इस मुल्क में किसको है। जनाब स्पीकर, मैं तारीख को दावत देता हूं कि कोई ऐसा हुक्मरान दिखाएं जिसको 3 दफा हटाया गया हो और अवाम उसको 3 दफा वापस लेके आई। कोई है हुक्मरान? हम इस ऐवान में, हम वहां पे बैठते थे, साद रफीक था मेरे साथ, स्पीकर साहब आप भी थे, हम 14-15 लोग थे। कोई मान सकता था कि हम इन कुर्सियों पे आके बैठेंगे? अल्लाह ताला हमें इक्तदार से नवाजेगा, कोई नहीं मान सकता था। यही पिंडी से हमारे फाजल मेंबर जो हैं, ये उस वक्त भी पेशन गोइयां करते थे कि नवाज शरीफ बाहर ही रहेगा, खत्म हो गया, किस्सा पारीना बन गया नवाज शरीफ। नवाज शरीफ आया, सुरखरू होके आया, सर बुलंद होके आया, सरफराज होके आया।
और पाकिस्तान की आवाम ने उसको तीसरी दफा वजीर आजम बनाया। ये किस इस्तेकाक की बात करते हैं? पाकिस्तान की 20 करोड़ आवाम का इस्तेकाक जो है वो नवाज शरीफ के पास है। बात करते हैं इस्तेकाक की। इस्तेकाक, इस ऐवान का इस्तेकाक जो है, इस ऐवान की हुर्मत जो है सर आंखों पे, लेकिन सबसे बड़ा इस्तेकाक जो है वो पाकिस्तानी अवाम के एतमाद का इस्तेकाक है, जिसने इस ऐवान को, इस आइन को जन्म दिया हुआ है। और इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ताला के कर्म फजल से वो इस्तेकाक जो है नवाज शरीफ को हासिल रहेगा। कोई उससे ये इस्तेकाक, इस किस्म के बच्चे जमूरे और ये गोलियां बेचने वाले बसों में, ये उससे इस्तेकाक नहीं छीन सकते। अल्लाह ताला की जात के बाद ये पाकिस्तानी अवाम की उस पर मेहरबानी है। ये तकरीर जरूर उन तक पहुंचती होगी और पहुंचेगी भी। अब वो बात सुनने का उनमें हौसला नहीं रहा। 3 सबसे बड़े लीडर हैं इस पार्टी के, पीपल्स पार्टी की साथ जो है वो तो हमारी जबान बंदी है। हमने उनके साथ पर्या पंचायत कर ली थी 2006 में, तो हमें आज भी उस पर्या पंचायत का लिहाज है। वो लिहाज करें या ना करें, हमें उस पर्या पंचायत का लिहाज है। लेकिन 3 बड़े लीडर वो मनी ट्रेल बता दें, वो अपनी तलाशी दे दें, वो तलाशी दे दें, वो मनी ट्रेल बता दें अपना। पाकिस्तान के अवाम भी जानना चाहेंगे कि ये इल्जाम वाले लगाने वाले लोग जो हैं, इनके दामन कितने साफ हैं, इनके हाथ कितने साफ हैं, ये कितने पवित्र हैं, ये कौन से दूध से धुले हुए हैं। तो मैं जनाब आला, मैंने बड़ा समा खराशी की है आपकी भी और ऐवान की भी, लेकिन मैं एक दफ़ा फिर कहूँगा कि ये इस्तेकाक जो है, जो नवाज शरीफ का इस्तेकाक है, ये पाकिस्तान की आवाम ने उसको दिया हुआ है। इस ऐवान के इस्तेकाक के लिए भी, इस ऐवान की हुर्मत के लिए भी हम भरपूर जंग लड़ेंगे। हम सियासी वर्कर हैं, हमारे इस पार्लियामेंट के साथ नाता जो है पाकिस्तान की आवाम ने जो है जोड़ा हुआ है, और हम अपनी आवाम को नहीं भूलते। इसी वजह से अल्लाह ताला हमें इक़्तिदार से बार बार नवाजता रहता है, और ये जो है ये इंतज़ार ही करते रहें, ये डेस्परेट हैं। मैं इसके अलावा जनाब वाले कुछ नहीं कहना चाहूँगा, फिर जो है बंदा यू गेट कैरिड अवे। मैं इन्हीं अल्फाज के साथ जो है आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, इस ऐवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।